सचिन एंड अलका। और थोड़ा बैकग्राउंड बता दें, हम लोग आईटी प्रोफेशनल थे, जॉब करते थे एंड जॉब के साथ-साथ हम लोगों ने ये बिज़नेस पार्ट टाइम बेसिस पे डेवलप किया। बिकॉज़ मुझे लगता था कि एक बंधी हुई ज़िंदगी और बंधी हुई इनकम से मज़ा नहीं आने वाला। और मैं हमेशा कुछ बिज़नेसेस देखता था, तो बिज़नेसेस में क्या बहुत पैसा लगाओ, रिस्क उठाओ एंड लॉट मैनी थिंग्स, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है और अगर नहीं सफल हो पाए, नहीं अनुभव अच्छा रहा तो जो लगाया है वो भी डूब जाना था। तो जॉब के साथ समझ नहीं आता था कि ऐसा कब होगा, कैसे होगा। बट ये बिज़नेस जब हम लोगों ने देखा, तो एक चीज़ समझ में आ गई थी, कॉमन सेंस था कि खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए इतने रिवार्ड्स एक साथ किसी भी तरह से नहीं आ सकते। दैट्स व्हाई हम लोगों ने एक थॉट दिया, पार्ट टाइम बेसिस पे डेवलप किया, 1 साल में दोनों जॉब से फ्री हो गए थे और अभी पैशनेटली इस बिज़नेस को और डेवलप करते चले जा रहे हैं। बहुत सारे रिवार्ड्स मिले हैं इस बिज़नेस से। अलका, एक इंट्रोडक्शन आपको पहले बात करते हैं एंड देन आई विल टॉक टू यू। तो सभी को नमस्कार, मेरा नाम अलका है, हम लोग मिलकर इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं, हम दोनों वेल, बहुत ही बढ़िया। अलका ने एक इंट्रोडक्शन भी दिया और आपको एक पॉइंट्स तो लिख के दे ही दिए हैं। ये गाड़ी के 4 पहिए हैं। अगर ये 4 पहिए, ये एक्शन स्टेप्स हैं। 4 बेसिक्स का मतलब क्या है? एक्शन स्टेप्स। नेटवर्क बिल्डिंग, इस बिज़नेस ने हमें जो सबसे बड़ी पावर दी है, वो क्या दी है? प्रोडक्ट्स तो ऑफ कोर्स लाजवाब हैं और प्रोडक्ट से वॉल्यूम बनता है, इनकम्पेरेबल हैं। जब भी हम किसी अदर अपॉर्च्युनिटी से कंपेयर करते हैं, तो सबसे बड़ा पार्ट हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट्स का कोई कंपैरिज़न नहीं है। इतनी बड़ी रेंज, इतनी बड़ी क्वालिटी, उसमें प्रोडक्ट्स में जो कॉम्बिनेशंस, प्योरिटी, इकोनॉमी, बायोडिग्रेडेबल होना, ये सारा कॉम्बिनेशन कहीं भी और नहीं मिलता है। दैट्स ग्रेट। उससे हमारे वॉल्यूम्स बनते हैं लाजवाब। लेकिन वॉल्यूम्स जो क्रिएट होते हैं, वो लोगों से क्रिएट होते हैं, टीम से क्रिएट होते हैं। तो ये बिज़नेस ने जो सबसे बड़ी पावर दी हमको, वो क्या है कि टीम क्रिएट करने की पावर दी है। किसी को स्पॉन्सर कर सकना, उसको बिज़नेस सिखा सकना, राइट? और यही यही पावर हमारे बिज़नेस को मल्टीपल्स में ले जाती है, कोई लिमिट्स नहीं है। कितने भी टर्नओवर्स बड़े हो सकते हैं, कितनी भी इनकम्स आप बढ़ा सकते हैं, राइट? तो टीम क्रिएशन इज़ द पावर, टीम क्रिएट करना। तो यहाँ पर जब हम बिज़नेस में आते हैं, तो आपका असली माइंडसेट क्या है, वो देखना है। आपका माइंडसेट सिर्फ प्रोडक्ट्स की पावर का इस्तेमाल करना है, उसका फ़ायदा, उसकी क्वालिटी, उसकी सेविंग्स उससे होने वाली, या आप अपनी लाइफ़ के लिए एक इनकम का बड़ा पैरेलल सोर्स बनाना चाहते हैं और ऐसी इनकम्स लॉन्ग रन में क्रिएट करना चाहते हैं, जिसका कोई कंपैरिज़न ही ना हो, जो रिकरिंग हो, जो रिपीट होकर आती रह सके आपके पास, जो आपकी जनरेशंस को जा सके। अगर वहां तक आपको पहुंचना है, आपको ग्लोबली एक्सपेंड करना है अपने आप को, तो सही तरीका क्या है? द वे इज कि टीम हमें क्रिएट करना सीखना होगा। यानी हमें कुछ लोगों को चूज करना सीखना होगा, फिल्टर करना सीखना होगा। ये 4 स्टेप्स जो हैं, ये एक फिल्टर है जो हमें उन लोगों तक पहुंचा देता है, जिन लोगों के साथ हम एक सॉलिड टीम क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, राइट? सो दिस इज द फिल्टर। आपका हमारा काम लोगों को फ़िल्टर करके एक टीम क्रिएट करना है। ये माइंडसेट मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि जब हम बिज़नेस में आते हैं, जब हम खुद आए थे, तो हमें क्या लगता था? बस किसी तरह कुछ लोग कनेक्ट हो गए तो मेरा बिज़नेस चल जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। कोई भी बिज़नेस, कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि किसी भी तरह के लोगों के कनेक्ट होने से चल जाता हो, राइट? तो यहाँ भी एक सिलेक्शन होता है। तो हमें देखना है किसके अंदर कौन है जो एंटरप्रेन्योर की तरह से बढ़ना चाहता है, कौन है जो लाइफ़ चेंज करना चाहता है एंड कौन है जो सिर्फ़ प्रोडक्ट्स की बेनिफिट लेना चाहता है। राइट? और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप एक ही स्ट्रेच में या एक ही इंस्टेंस में आप ये ढूँढ पाओ कि हाँ, ये व्यक्ति है जो लीडर की तरह काम करेगा, ये है जो प्रोडक्ट यूज़र रह जाएगा और ये कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक? ये माइंडसेट्स बदलते हैं, चेंज होते हैं। और धीरे-धीरे जब हम इस प्रोसेस पे चलते जाते हैं, तो हमारी टीम में हमें वो लोग मिलते जाते हैं जिनके साथ हमें लाइफ लॉन्ग बड़े बिज़नेसेस क्रिएट करने हैं। तो दैट्स अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन और फिल्ट्रेशन है। हम वो नहीं है, हम कोई नहीं है कि किसी को सेलेक्ट कर सकें अभी। ठीक है ना? देखिए ऐसा है कि अगर हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो हम उसके लिए एजुकेशन लेते हैं, राइट? जैसे हमने पढ़ाइयाँ की, उसके बाद हम किसी जॉब पर गए। तो जब हम स्टडीज़ कर रहे थे तो एक फ़िल्टर लगा हुआ था, कि आप कौन-सी स्ट्रीम चूज़ करते चले जाओगे, ठीक ना? आपने पहले जनरल स्टडीज़ की, उसके बाद आप किसमें अच्छे थे, फिर आपने मैथमेटिक्स चूज़ किया, बायो चूज़ किया, कॉमर्स चूज़ किया। देयर वाज़ अ फ़िल्टर, देयर वाज़ अ सिलेक्शन प्रोसेस। तो वहाँ कुछ लोग फ़िल्टर हो गए। तो अगर किसी को इंजीनियर बनना था, तो बाकी सब लोग फ़िल्टर हुए, जिसका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, वो चला गया। राइट? तो उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा, उसमें के उसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए।
यहां पर अभी हम फिल्टर कर रहे हैं और तरीका क्या है? फर्स्ट थिंग इज टू क्रिएट अ लिस्ट। 4 बेसिक्स का पहला बेसिक है एक लिस्ट क्रिएट करना। ओके, इस पर मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ज्यादा बात करूंगा माइंडसेट के बारे में कि क्रिएट करने का माइंडसेट क्या है। देखिए, लॉन्चिंग और फीचर आप ओपन कीजिए और उसमें लिस्ट बनाने के बहुत अच्छे तरीके लिखे हैं। एक फॉर्मूला फ्रेंड्स का हम यूज करते हैं, FRIENDS। F फॉर फ्रेंड्स एंड फेलोज, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंस्टीट्यूशंस, इंस्ट्रक्टर्स, ठीक ना, E फॉर आपके एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स, इंजीनियर्स, N फॉर नेबर्स, पड़ोसी, डॉक्टर्स, ड्राइवर्स, एनीबडी, S फॉर स्ट्रेंजर, राइट। जब लिस्ट बना रहे हैं तो LYF में एक बड़ी बढ़िया बात लिखी हुई है जो हमें थोड़ा देर में समझ में आई थी शुरू में, और वो क्या है? डोंट प्रीजज। जब आप लिस्ट बनाते हैं तो उसमें नाम लिखिए लोगों का, और उसमें प्रीजज नहीं करना है आपको। प्रीजजमेंट का मतलब क्या है कि ये कर सकेगा, ये नहीं कर सकेगा, इसके पास तो पैसे नहीं है, कैसे प्रोडक्ट्स लेगा, इसके पास तो मुझे लगता नहीं कोई एम्बिशन है, तो कैसे ये बिजनेस करेगा। ये हमने जब शुरू में सोचा तो ये प्रीजजमेंट 90% टाइम गलत ही निकले, रादर 99% टाइम गलत निकले, राइट। लेकिन जब हम एक बने बनाए ट्रैक के हिसाब से चलने लगे तो सिलेक्शंस अच्छे अपने आप होते चले गए, और जिन लोगों को आगे बढ़ना था वो हमारे साथ आगे आते गए और बढ़ते चले गए। ये भी जरूरी नहीं था कि जो आज स्पॉन्सर हो रहे हैं आपके साथ वो आज ही काम कर जाएंगे। आपके असली लीडर शायद थोड़ा आगे चलते 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 तब आपको उठकर वापस नजर आते हुए दिखेंगे, और वो आपके साथ मिलकर बड़ी टीम्स क्रिएट करेंगे। ओके, तो अभी क्या करना है? पुट एवरीबॉडी इनटू द लिस्ट। अगर मैं ये बोलूं कि आपको लिस्ट में एक नाम लिखना, नाम मतलब जिनसे आप बात कर सकते हो वो भी आपसे बात कर सकते हैं, ऐसे कॉन्टेक्ट लिखिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि वर्चुअल नाम आपने कुछ भी लिख दिया और वो आपको कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते या आप उनसे बात ही नहीं कर सकते हैं, उन नामों को लिखने का बेनिफिट नहीं है। बट जिनसे भी आप बात कर सकते हैं, करते हैं, उनका नाम जरूर लिस्ट में डालते जाइए। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल या इससे ऊपर का उम्र है वो पहले लिखिए। अगर आप 18 साल से कम उम्र के लोगों को लिख रहे हैं तो नेचुरली आपको वेट करना पड़ेगा। 18 ईयर इज द मिनिमम एज। और एक जनरल रूल है, ऐसे हाथ लगा के अगर देखें और उनकी सांस चलती दिखे तो नाम लिख दीजिए। I mean, एक नाम लिखने का, अगर मैं ये कहूं कि लॉन्ग रन में जब आप सक्सेस अपनी काउंट करोगे तो लंबे रन में आप पाओगे कि हर लिखे हुए नाम की वैल्यू 1 लाख रुपए से ऊपर काउंट हो रही थी। अगर आपको नाम लिखने और उसको प्रोसेस करने की कीमत मिले 1 लाख रुपए से ऊपर, तो क्या आप एक नाम लिखना चाहेंगे और उसको प्रोसेस करना चाहेंगे? ठीक है ना। वो कीमत आज नहीं मिलेगी, लेकिन चलते चलते जब आप सक्सेसफुल होने लगेंगे तो वो कीमत मिलेगी। कैसे मिलेगी? मैं एक सिंपल कैलकुलेशन दे रहा हूं। मान लीजिए आज आपने कुछ नाम लिखने शुरू किए, आज आपके पास शायद 100, 200, 300 लोगों की लिस्ट हो, 400 लोगों की लिस्ट हो, आई डोंट नो, पर आप दिन में 5 लोगों को, 10 लोगों को कांटेक्ट और इनवाइट करना सीख लेते हैं और प्रोसेस करते चले जाते हैं। आपने अपनी लिस्ट में से कुछ लोगों को, आई मीन 100 या 200 लोगों को प्रोसेस करते करते आपकी टीम्स क्रिएट होने लगी, और ऐसे 6 टीम्स आपने, सीरियस लोग आपको उसमें कुछ मिले और उनके पास उनकी लिस्ट थी, उनके साथ उनको आपने सपोर्ट किया, एंड आई शुड से कि मान लीजिए 1000 नामों को प्रोसेस करते गए हम उनके साथ मिलके अपनी लिस्ट को देखते हुए, और हम करते करते 1000 नेम्स में से हमें वो 6 सॉलिड सीरियस लीडर्स निकल गए 6 अलग अलग टीम्स में, जो हमें डायमंड बनाते हैं, ठीक है ना। उनके साथ हमने काम किया और ये आपकी 6 टीम्स डायमंडशिप की तरफ ले गई आपको। एक डायमंड बनने में मान लीजिए इन 1000 नामों को प्रोसेस करते करते आपको 5 साल लग गए और आप डायमंड हो गए, राइट। 5 इयर्स में डायमंड का मतलब है कि मिनिमम 60 लाख टू 1 करोड़ की इनकम आप साल की कमा रहे होते हैं। मैं 60 लाख लेता हूं, मिनिमम कॉस्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। आप अगले कितने साल जॉब करने वाले थे? कम से कम 20-25 साल, एक एवरेज ले लें। तो डायमंड होने के बाद अगर मैं अगले 20 साल की भी कॉस्ट काउंट करता हूं कि आप इसके बाद डायमंड से ज्यादा हुआ ही नहीं, कुछ जो था यही कंटिन्यू होता चला गया और यही इनकम आती गई, तो 60 लाख इंटू 20 ईयर्स आपने कमाया करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए, सॉरी 12 करोड़ रुपया। दिस इज अराउंड 12 CR, 12 करोड़ रुपया। तो 12 करोड़ रुपए की इनकम आपने सिर्फ इसलिए कमाई क्योंकि आपने लोगों के नाम लिस्ट में लिखे थे और उनको प्रोसेस किया गया। और ये काम शायद साल में या 2 साल में हम करते चले गए थे, और आपके पास 6 टीम्स आ गई थी और उनके थ्रू आप डायमंड हो गए।
राइट। तो पर नेम कॉस्ट क्या है, अगर आप इसको 1000 से डिवाइड करते हो इस 12 करोड़ को, तो 1,20,000 रुपए की एक मिनिमम कीमत पड़ती है एक लिखे हुए नाम की। उसने हाँ कहा या ना कहा मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता? उसका लिखा जाना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये सिलेक्शन है, फिल्ट्रेशन है। ये ऐसा है कि मैं आपको बहुत सारा कोयला दे दूं और कहूं कि इन कोयलों में कुछ हीरे हैं, कुछ ऐसे कोयले हैं जिनके अंदर हीरे दबे हुए हैं, तो क्या किया जाना चाहिए? आपने एक एक कोयले को लेकर फटाफट फटाफट तोड़ना शुरू किया, राइट। तो कोयला तोड़ते तोड़ते मान लीजिए 20, 25, 30 कोयलों में से कुछ नहीं निकला आपको, तो आप क्या हो रहा है, हर वो कोयला जिसे आप तोड़कर साइड करते चले जा रहे हो, यानी चेक करते चले जा रहे हो, क्वालिफाई करते जा रहे हो, वो हर जाता हुआ कोयला आपको आपके हीरे के पास लाता चला जा रहा है। अगर ऐसे 500 पीसेस थे कोयले के और आप तोड़ रहे थे, तो क्या हुआ? आपको ये कंफर्म है कि इसमें अगर 6 हीरे हैं या 10 हीरे हैं, तो ऐसे तोड़ते तोड़ते हर तोड़ते हुए कोयले पर आपकी खुशी बढ़ेगी। क्यों? एक और कम हुआ और मैं अपने हीरे के और पास आ गया हूं, और पास आ गया हूं। ऐसा ही है कि ताश के पत्ते आपने पलटने शुरू किए और आपको पता है कि इसमें 4 इक्के हैं, पर आप पलट रहे हैं और ये इक्का नहीं निकल रहा है, तो आपको दुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए? खुश होना चाहिए, क्योंकि आप अपने इक्के के करीब आते चले जा रहे हो। अल्टीमेटली वो इक्के उसके अंदर मौजूद है। इसी तरह इस बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड करने का माइंडसेट या एंटरप्रेन्योरशिप रखने वाले लोग एक्चुअली मौजूद हैं। ऊपर वाले ने दुनिया में किसी भी काम के लिए लोग हमेशा बनाए हुए हैं। तो जब आप लिस्ट बनाकर कॉन्टैक्ट इनवाइट करते चले जाते हैं, उनका इंटरेस्ट चेक करते चले जाते हैं, तो इट सिंपली मीन्स कि वो लोग मौजूद हैं और हर वो व्यक्ति जो नहीं आपके साथ आया, उसने आपको पास में पहुंचा दिया उस व्यक्ति के जिसको बिजनेस में आकर आपके साथ चलना है, राइट। तो मेक अ लिस्ट। लिस्ट बना रहे हैं तो नाम लिखें, उनका प्लेस लिखें, कहां पर है वो लोग, लिखें कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और उसमें ये लिखें उनका प्रोफेशन क्या है, एक टेंटेटिव इनकम सर्कल क्या है। ठीक, ये आपके आपके अप्लायंस आपको बताएंगे, आपकी पेश मीटिंग्स में भी आपको ये बातें बहुत बार सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। सो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये डिटेल्स के साथ आपका उनके साथ रिलेशन क्या है, और लास्ट में रिमार्क, ठीक है ना। उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, प्लेस, प्रोफेशन, उनसे आपका क्या रिलेशन है और उनका क्या टेंटेटिव इनकम सर्कल आप काउंट करते हो, सो दैट कि जब आप बात करें, प्लान दिखाएं, तो उस तरह की नीड्स के बारे में बात करें उनसे। ओके। इसके बाद आप इसको सेग्रीगेट कर लेंगे किस तरह से, जैसे मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था, एक फ्रेंड सर्कल, कॉमन फ्रेंड्स एक साथ लिख लीजिए, कॉमन रिलेटिव जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जानते हैं उन्हें एक जगह रख लीजिए। इसी तरह आपके पड़ोसी आपस में एक दूसरे को जाने, जो लोग एक दूसरे को जानते हैं, ऑफिस कलीग्स हैं, उनको अलग अलग सेग्रीगेट कर लीजिए, ताकि जब हम किसी को इनवाइट करें तो एक सेट में, हर सेट में से 2-2 लोग या 3-3 लोग चूज करके इनवाइट करें, सो दैट कि एक साथ हम 3 या 4 ग्रुप्स को आगे बढ़ा सकें। ठीक है ना। कॉमन कॉन्टेक्स्ट को आप अपने अप्लायंस से चेक कीजिएगा। जनरली एक साथ जाने देने से क्या होता है, उनकी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है और एक दूसरे का सपोर्ट आता है। तो दैट्स हाउ उसको सेग्रीगेट कर लीजिए, क्योंकि कोई भी एक स्टार्टअप आप लेंगे तो उसको एक्चुअली एडीएस बनने, यानी बिजनेस की पावर लेने तक 1 हफ्ता तो मिनिमम लगता है। तो बाय द टाइम हम उनके साथ उनके कॉमन कॉन्टेक्स्ट को प्रोसेस करते चलेंगे, राइट। नाउ आफ्टर मेकिंग अ लिस्ट, जो अगला पहिया है वो क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। मैं ये देखता हूं कि लोगों ने बहुत नॉलेज ली होती है, बहुत मीटिंग्स में हैं, बहुत बुक्स पढ़ रहे हैं, सीडी सुन रहे हैं, बस एक ही चीज में उन्हें डर है, किसी को बात कैसे करें, एक्शन। और ये असली एक्शन है, ये एक्सेलरेटर है आपके बिजनेस का। ये एक्सेलरेटर जितना बढ़िया होगा उतना तेज बढ़िया गाड़ी आपकी दौड़ने वाली है, राइट। तो इसको स्ट्रॉन्ग करना है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इंटरेस्ट चेक करना। माइंडसेट क्या है कि हम किसी को इसलिए कांटेक्ट या इनवाइट कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो किसी तरह मेरे बिजनेस में आ जाए और कुछ करने लगे या प्रोडक्ट खरीद ले। आपका एम क्या होना चाहिए, आप उसको ये क्वालिफाई कर रहे हो कि वो किस चीज के लिए बढ़िया है। क्या वो सिर्फ प्रोडक्ट के माइंडसेट से आ सकता है, या उसको बिजनेस बिल्ड करने का भी कोई माइंडसेट बन सकता है। आई मीन ये बात आप सीधे नहीं पूछेंगे, लेकिन आप क्या पूछ सकते हैं, रिवार्ड्स के बारे में। इंटरेस्ट किस चीज में चेक कर
क्योंकि अगर वो बिजनेस करने में अपने आप को केपेबल पाता तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे होते वो लोग, कोई ना कोई। और हो सकता है आप किसी बिजनेसमैन से ही पूछ रहे हैं, बट एक और बिजनेस का मतलब उसके लिए क्या होता है कि बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना, रिस्क लेना, टेंशन, जो कि वो पहले ही नहीं कर पा रहे और उससे वो डर रहे हैं। तो वो शब्द नहीं इस्तेमाल करने जिसका वो गलत या अलग मतलब निकालते हैं और उससे वो डरते हैं। तो इनवाइट करते समय तो आपको ये चेक करना है कि क्या कुछ रिवार्ड्स में उनका इंटरेस्ट है। रिवार्ड्स मतलब जैसे हम पूछते हैं क्या अपने इनकम्स को डबल करने में कोई इंटरेस्ट रखते हो, या अपने आज के काम के साथ साथ कोई पैरेलल इनकम का कोई बड़ा सोर्स बनाने का मौका मिले तो कुछ जानकारी लेने में इंटरेस्ट रखते हो। तो आपको दो चीजों में इंटरेस्ट चेक करना होता है। नंबर वन, इनकम्स या रिवार्ड्स। रिवार्ड में इसलिए कह रहा हूं कि कई बार इनकम वो चीज नहीं होगी जिसके बारे में वो बात करना चाहें, ऑलरेडी पैसा अच्छा कमा रहे होंगे, बट हो सकता है कि टाइम से फ्रीडम उनकी चॉइस हो। तो जब ये बात आप जज कर पा रहे हैं तो आप बात कर सकते हैं कि आज जो इनकम्स आ रही हैं उससे ज्यादा इनकम्स आए, लेकिन टाइम से आपको आजादी इससे कई गुना ज्यादा मिलती है। ऐसी इनकम बने जो आपके पीछे आ सकते हो, वो आप पूछ सकते हैं। वो डिपेंड करता है अगर आप इस बारे में जानते हैं उनके बारे में। नंबर टू, इंफॉर्मेशन लेने में इंटरेस्ट चेक करो। ठीक, तो इनवाइट का क्या तरीका है, मैं एक स्क्रिप्ट थोड़ा क्विकली यहां बात करूंगा, बट ये इंपॉर्टेंट है। आप क्यों किसी से बात करने जा रहे हैं, क्यों किसी को बुला रहे हैं, क्यों लिस्ट बना रहे हैं, क्यों? सबसे पहले तो ये समझें कि ये आपका क्यों कितना क्लियर है। I mean, क्या आपको ये पता है कि आप किसी से क्यों बात कर रहे हो, क्यों उसका इंटरेस्ट चेक कर रहे हो? बिल्कुल उसी इंटेंसिटी से आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आपका खुद का माइंडसेट ये है कि मैं एक बिजनेस शुरू कर चुका हूं और इस बिजनेस के जरिए मुझे अपनी जिंदगी को बहुत बड़ा बनाना है, ठीक है ना, बड़ी इनकम्स की बात हो रही है, एक ऐसा बिजनेस मैंने शुरू किया है जिसके प्रोडक्ट्स का कोई तोड़ ही नहीं है, लाजवाब है, जिंदगी में पहला चेंज प्रोडक्ट्स के आने से ही हो गया है। इसके अलावा तो मुझे जिंदगी को बहुत ही बड़ा बनाना है, इनकम्स बड़ी बनानी है, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। अगर आपकी सोच आजादी पाने की है, आपकी सोच ये है कि आप कुछ अच्छा एंजॉय करें, या कुछ स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स हैं आपके पास, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग हैं, उन्हें आप पूरा करना ही चाहते हो, जो आपकी जॉब से पूरा नहीं हो रहे, थिंक अबाउट द रिवार्ड्स जो ये बिजनेस देता आया है सभी लोगों को। मैं क्यों कह रहा हूं, हो सकता है वो सारे रिवार्ड्स आपको नहीं चाहिए। हो सकता है जब मैं बिजनेस में आया था तो मुझे सिर्फ 25,000 रुपए महीना एक्स्ट्रा चाहिए था, इससे ज्यादा मैं सोच नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैंने सब लोगों के रिवार्ड्स देखे तो मुझे बिजनेस की स्ट्रेंथ का पता चला। तो जब भी मैं किसी से बात कर रहा होता था तो मुझे ये समझ आ रहा होता था कि अगर ये समझ गए तो इसकी जिंदगी में ये सब आ जाएगा, और इससे मेरी जिंदगी में तो ये बदलाव आना ही आना है। लेकिन अगर ये नहीं समझा तो मेरे को किसी को नेक्स्ट को चेक करना है। वाई? क्योंकि मैं मेरा बिजनेस रन कर रहा हूं और उसके लिए लोगों को फिल्टर और सेलेक्ट कर रहा हूं, मैं चूज कर रहा हूं। अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो, जिंदगी में उनके बदलाव आएगा, ये मौका कौन दे रहा है? आप दे रहे हो। आप गिवर की तरह से जब बात करते हैं तो सही रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तो वो माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, और जैसा माइंडसेट है वैसा ही एक्साइटमेंट होगा। ठीक, तो अगर राइट माइंडसेट है और आपका एक्साइटमेंट ठीक है, एक्साइटमेंट का मतलब ओवर एक्साइट होना नहीं है, आप नॉर्मली जैसा बात करते हैं उससे एक स्टेप ऊपर बात कर रहे हैं, इज गुड। बट आप बहुत ज्यादा ऊपर बात कर रहे हैं तो ये ओवर एक्साइटमेंट है, और वो ओवर एक्साइटमेंट ये शो करता है कि आप जबरदस्ती इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनवाइट करते समय किसी को कंपेल नहीं करना होता, किसी को जबरदस्ती इंप्रेस नहीं करना होता, बल्कि क्वालिफाई करना होता है विद सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं। तो ये माइंडसेट्स, मैं यहाँ ज्यादा बात माइंडसेट्स की कर रहा हूँ क्योंकि टेक्निक तो एलवाईएफ में भी लिखी है, आपके अपलाइन भी बता रहे हैं, स्क्रिप्ट भी मैं तुरंत बता दूंगा। एलवाईएफ में पेज नंबर 33, अगर आप हिंदी एलवाईएफ देख रहे हैं और इंग्लिश देख रहे हैं तो पेज नंबर 32 आप चेक करेंगे तो उसमें डूज एंड डोंट्स लिखे हैं कि कांटेक्ट या इनवाइट करते समय क्या नहीं कहना और क्या कहना है। डोंट्स इंपॉर्टेंट है, क्या गलती हम कर जाते हैं बात करते समय, वो है कि जो हम भी करते थे और कई महीनों तक करते रहे, ठीक, देन डूज समझ में आएंगे। तो डोंट्स क्या है, क्या नहीं करना। एक तो जब आप बात करें तो हेजिटेट होकर बात ना करें। ऐसा नहीं कि अभी अभी बिजनेस देखा है, थोड़ा एक्साइटेड हो गए हैं और उठाया एक फोन और कॉल करनी शुरू कर दी और हम उनसे बात कर रहे हैं, एक्चुअली मैंने शुरू किया है एक बिजनेस, और वो पूछ रहे हैं जी क्या काम है, तो आप वो एक्चुअली क्या नाम है जी काम का, और आप सोच में पड़े हुए हैं कि क्या नाम बताऊं, राइट। और फिर हम क्या बोल देते हैं,
मैंने एमवे बिजनेस शुरू किया है। अब इस एमवे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी सामने वाले व्यक्ति की समझ एमवे को लेकर कैसी है। ये एक ऐसा नाम है एमवे जो दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया नाम कहलाता है, लेकिन सबसे कम समझा हुआ नाम है अगर रेशियो वाइज हम देखें। वाई? क्योंकि लोग अपना, ये तो ओपन अपॉर्चुनिटी है, आज आपने प्लान देखा और कल जाकर आप किसी को बताना शुरू कर देते हैं, राइट? तो होता क्या है कि वो समझ ही नहीं पाते कि एमवे क्या चीज है। आपने आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी, किसी और ने आधा अधूरा बताया, कोई मेंबर कह दे रहा है, कोई चेन कह दे रहा है, कोई कुछ कह दे रहा है, और वही आइडियाज उनके दिमाग में घूम रहे होते हैं, और आपने जैसे ही एमवे नाम लिया तो वो सारी चीजें आधी अधूरी कचरा जो भी है उनके सामने आ जाता है दिमाग के, कि जी प्रोडक्ट महंगे होते हैं, विदेशी है, ये है, वो है, 50 बातें। और सच ये है कि उनमें से कोई बात सही नहीं है। वो सही तो आपको तब समझ आएगा जब आप बिजनेस में इन्वॉल्व होकर कुछ मीटिंग्स अटेंड करते हैं, अपलाइन से सीखते हैं, तो आपको खुद सही समझ में आता है। तो जब आप इनवाइट करें उससे पहले कुछ डाटा रखें अपने पास, और अपलाइन से अपने पूछ लीजिए कि कैसे बात करनी चाहिए मेरे को, राइट? लेकिन क्या नहीं कहना इंपॉर्टेंट है, हेजिटेट होकर बात ना करें। इनवाइट करते समय डिटेल्स देने की कोशिश ना करें। हम पहले फोन पे ही प्लान दिखा देते थे, वो पूछते थे प्रोडक्ट क्या है, हम प्रोडक्ट बता रहे हैं, वो पूछते थे काम क्या है, हम काम बता रहे हैं। तो ये इन्विटेशन है, ये प्रेजेंटेशन नहीं है। जब आप इनवाइट कर रहे हैं शुरू में, तो बहुत अच्छा है कि आप फोन पर बात करें, क्योंकि फोन पर आपके कंट्रोल में चीजें होती हैं। आमने सामने बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, टाइम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, या आप ये नहीं कह सकते कि अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूं। बट एनीवे, डिटेल्स यहां देने की जरूरत नहीं होती इनवाइट करते समय, ठीक? यहां पर आपको रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी होती। प्लीज देखो यार, समझो तो सही, एक बार तुमने समझ लिया तो जिंदगी बदल जाए। आई मीन, आप उनको क्या कर रहे हैं, आप क्वालिफाई कर रहे हैं या किसी भी तरह पकड़ के लाना चाह रहे हैं? रिक्वेस्ट नहीं करना, कंपेल नहीं करना। कंपेल मतलब जबरदस्ती कोशिश नहीं करनी लाने किसी को, आप क्वालिफाई करने का माइंडसेट रखते हैं, ठीक? व्हाट एल्स? छोटा सा साइड से बिजनेस, ये गलत वर्ड्स हैं। छोटा सा साइड से, ये रॉन्ग वर्ड्स हैं, क्योंकि ये छोटा सा नहीं है, और साइड से ये पार्ट टाइम फ्लेक्सिबल टाइम बेसिस पर आप बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करने जा रहे हो। एक बड़े, मैं तो प्रोजेक्ट वर्ड यूज कर लेता हूं, ठीक ना? यू कैन चेक विद योर अपलाइन, क्योंकि अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट सब लोग यूज करते हैं, बट उसका सेंस समझने की जरूरत है। मैं क्यों प्रोजेक्ट वर्ड यूज करता हूं? क्योंकि मैं अगर बिजनेस वर्ड बोलता हूं तो अगेन वही सारी चीज, बिजनेस का मतलब पैसा लगाना, डूबने का डर, रिस्क, जॉब के साथ कैसे कर सकते हैं कोई बिजनेस, पता नहीं क्या कमाई आएगी, डूब ना जाए, वो सारे डर मैं उभार देता हूं उनके दिमाग के, ठीक? तो मैं वर्ड्स वो यूज करूंगा इनवाइट करते समय जिसमें वो फालतू की चीजों में ना उलझें, और एक स्ट्रेट मेरा मैसेज समझें कि मैं उनको क्या कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप इनकम छुड़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं और उसके लिए इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं क्या? अगर ओपन है तो फिर मैं आपको एक लिंक भेजता हूं, उस लिंक के थ्रू आप एक पहली इंफॉर्मेशन लीजिएगा, शॉर्ट इंफॉर्मेशन, और आगे के डिटेल्स हम बात करके डिस्कस करेंगे, ठीक? तो छोटा सा साइड से बिजनेस, ये रॉन्ग वर्ड्स हैं। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा बिजनेस है, ग्लोबल बिजनेस है, और इतना बड़ा है कि आपके वो सपने पूरे कर सकता है जो आप सारी जिंदगी 10 घंटे रोज लग के भी नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, राइट? इसके अलावा मेंबर चेन स्कीम, हम कई बार खुद ही गलत शब्द यूज कर रहे होते हैं। इनको लेकर भी तो गलत ही आइडियाज है ना, चेन, मेंबर, स्कीम, एमएलएम, इन सब से लोग सिर्फ एक ही चीज से एसोसिएट कर लेते हैं अपने दिमाग को, और वो क्या है? कैश फ्लो की वो स्कीम्स जो पैसा लेके भागती हैं। वो किसी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के बारे में एक्चुअली समझते जानते नहीं है। उन्होंने तो ज्यादा चीजें सुनी होती हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने पैसे लिए, कैश लिया, कैश बांटा, और फिर कैश लेके भाग गए। वो पिरामिडिकल स्कीम्स होती हैं, शॉर्ट टर्म स्कीम्स होती हैं, आती हैं और जाती हैं, और लोग उससे बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं, और उन्हीं में तो ये शब्द इस्तेमाल हो रहे होते हैं, मेंबर चेन स्कीम, एमएलएम। तो उनको क्यों कहना है कि ये क्या है? आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? जो राइट वर्ड्स हैं वो क्या है? हम कोई मेंबर नहीं है, वी आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिजनेस ओनर्स हैं हम, आईपीओ हैं आप, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स।
एक्सटेंडेड पावर्स हैं, बड़ी पावर्स हैं, ये कोई स्कीम नहीं है, इट्स अ बिजनेस। लेकिन अभी तो आपने कहा कि बिजनेस नहीं बोलना है, यस, ये मैं आपके समझने के लिए टर्म्स बता रहा हूँ, ये टर्म्स तो यूज करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सो मल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन ये डायरेक्ट सेलिंग का एक मेथड है, राइट। तो कई बार लोग ये पूछते हैं, अरे ये वो तो नहीं है कोई मेंबर चेन स्कीम, वो खुद ही पूछ लेते हैं, कहीं ये एमवे तो नहीं है। तो अभी आप क्या बोलोगे? एक शब्द रट सकते हैं कोई भी, जैसे मैंने रटा हुआ है फ्री एंटरप्राइज, और मैं बदले में उनसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्या आप फ्री एंटरप्राइज के बारे में कुछ जानते हो? उन्होंने कहा ये एमवे तो नहीं है, वो तो नहीं है जो लोग चेन वेन सी बनाते रहते हैं। तो मैं उनसे रिवर्स क्वेश्चन कर सकता हूँ, ये क्या होता है कि चेन वेन क्या चीज है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं लाइफ चेंज करने के बारे में एक अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ। डू यू नो समथिंग अबाउट फ्री एंटरप्राइज? स्वतंत्र व्यापार के बारे में कुछ आइडिया है? ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है ग्लोबली, इंडिया में भी बहुत तेजी से ग्रो करती जा रही है। 2025 में 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी, राइट। बट एनीवे, अगर नहीं जानते हैं तो एक छोटी इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है 30-40 मिनट की, राइट। तो इतनी बात हमें करनी होती है, तो एक स्क्रिप्ट क्या हम यूज करेंगे? जनरली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं स्क्रिप्ट का जो हम यूज कर लेते हैं। जैसा इंपॉर्टेंट क्या इनवाइट करते समय, जैसा आपका रिलेशन है वही मेंटेन कीजिए, लहजा वही हो जैसा हुआ करता था, ठीक है ना। दोस्त है तो दोस्त की तरह बात करो, आपसे बड़े हैं तो बड़ों की तरह रिगार्ड देकर ही बात करेंगे, ठीक है ना। अचानक आपके लहजे ना बदल जाए, बस आपकी बातचीत का जो तरीका है या शब्द है वो एक स्टेप ऊपर हो, बहुत स्टेप ऊपर भी ना हो। ऐसा ना हो कि आप बहुत ही हार्ड टफ टफ शब्द चुनकर ले आए हैं और वो सामने ऐसा कभी उसके साथ बात नहीं की थी और आज अचानक बात करने लगे, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि अचानक क्या हुआ, ये कल तक तो ठीक ठाक था, आज क्या हो गया, ठीक है ना। सो इम्पोर्टेंट है कि वो एक ऑड टॉक नहीं होनी चाहिए। तो हम बात कैसे करते हैं? नंबर 1, नॉर्मल टॉक। इनवाइट करने का तरीका नॉर्मल, घर में सब कैसे हैं, फैमिली, ऑक्यूपेशन, काम कैसा चल रहा है, ठीक है ना। आपका रूटीन क्या रहता है? इससे पहले ये जरूर पूछ लें कि क्या ये सही वक्त है बात करने का, ठीक। जैसे मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं तो मैंने पूछा कि भाई क्या चल रहा है, सब काम कैसा चल रहा है, ठीक है ना। लॉकडाउन में कुछ फर्क पड़ा या सब फिट है, राइट। क्या रूटीन रहता है आजकल तुम्हारा? दूसरी चीज, दूसरा हम बात करते हैं कि हम इंटरेस्ट चेक करने के लिए क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्ट चेक करना। थर्ड थिंग है पर्पस क्लियर करना, क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके इंटरेस्ट चेक करते ही दूसरा क्वेश्चन दिमाग में ये है कि ये मुझसे ऐसी बात कैसे पूछ रहा है, ठीक। तो नॉर्मल टॉक करते ही आपने उनसे पूछा कि आज मैंने एक खास वजह से कॉल किया है, मुझे एक चीज बताओ, आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, इस काम के साथ साथ अगर इनकम के कोई पैरेलल बड़े सोर्स बनाने का मौका मिल जाए, आई मीन आज की इनकम को डबल ट्रिपल करने का मौका मिलता हो उस टाइम के अंदर, ठीक है ना, इसको छोड़े बिना आज के काम को, तो क्या कुछ जानकारी लेने में इंटरेस्ट रखते हो? क्या विचार है इस बारे में आपका, राइट। तो यहां पर एक इंटरेस्ट पता चलता है कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह सकते हैं कि हाँ बताइए क्या चीज है, वो कह सकते हैं क्या क्या काम है पहले नाम बताओ, वो पूछ सकते हैं अरे ये वो चक्करबाजी तो नहीं है जो पार्ट टाइम में लोग आजकल बोला करते हैं स्कीम मेंबर, ठीक है ना। या कोई 1% आदमी होगा जो कहेगा नहीं भाई साहब मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, मुझे और पैसा नहीं कमाना। तो उससे हम ये पूछ लेते हैं कि क्या वजह है, मौका नहीं मिलता या चाहते नहीं हो। तो वो 1% में से भी कुछ लोग वापस कहते हैं नहीं ऐसा ऐसा हो नहीं सकता, एक्चुअली पहले ही बहुत बिजी हूँ। तो क्वेश्चन उसका बिजी रहने का है, उसकी इच्छा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं है पैसा कमाने की, वो बिजी ज्यादा है, राइट। तो उसको टाइम का ऑप्शन दो फिर पैसे के साथ साथ। बट एनीवे यहाँ पर जनरली आप पूछेंगे इनकम्स बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट है, डबल कर सके, डबल पूछिए, ऐसा नहीं लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाने में कोई इंटरेस्ट है। अगर उसका इनकम सर्कल आज 20-25 हजार का है तो लाख समझ नहीं आएगा उसको, वो बाउंसर लगेगा उसके सिर के ऊपर से, वो भी पार्ट टाइम में। और इनकम सर्कल अगर उसका बड़ा है तो लाख वैसे समझ नहीं आएगा। तो आधे लोग तो हम गलत फिल्टर कर देंगे। तो अच्छा है कि जितना उसका माइंडसेट है, जहां तक उसका हाथ पहुंचता है, उसका सिर है उसकी इनकम, बट उसका हाथ जहां तक पहुंच रहा है वो है उसकी सोच। आई मीन कि अगर वो लाख कमा रहा है तो वो 2 लाख के बारे में सोच रहा है, 50 कमा रहा है तो लाख के बारे में सोच रहा है, ठीक। तो दैट्स हाउ, वहां तक का क्वेश्चन पूछें और फिर ये बताएं तुरंत। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि इनकम को बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट है, अगर वो कहते हैं क्या चीज है कुछ बताओ, तो मैं बोलूंगा एक्चुअली क्या है कि मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरे एक मित्र हैं जो काफी साल से अपना बिजनेस एक्सपेंड करते आए हैं, इंटरनेशनली ग्रो कर रहे हैं वो,
और इंडिया में भी बहुत अच्छे ढंग से एक्सपेंड करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं अपने काम को, ठीक है ना। तो उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, मैंने जॉब के साथ पार्ट टाइम काम किया और अच्छे रिवार्ड्स हैं और मैं देख रहा हूँ हर बैकग्राउंड के लोग उनके साथ कनेक्टेड है। बट एनीवे, अभी हम 4-5 ऐसे लोगों को देख रहे हैं, अभी हम 4-5 ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो अपने काम के साथ साथ अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं और लाइफ को बड़ा जीना चाहते हैं आगे चल के, ठीक। तो इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, राइट। तो जरा बताओ, कोई इंटरेस्ट है? अगर वो कहते हैं हाँ बताइए क्या चीज है, तो मैं बोलूंगा कि 30-40 मिनट की एक इंफॉर्मेशन, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा जूम का, जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर नहीं है तो। मैं एक लिंक भेजूंगा, 30-40 मिनट की इंफॉर्मेशन है, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगी, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें जो रिवार्ड्स हैं उस पर फोकस करना, और ये फर्स्ट है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इसको देखकर आपको लगता है कि कुछ चीजें अच्छी हैं अपने लिए, तो हम आपस में बात करेंगे, आगे के डिटेल्स को समझ लेंगे। तो यहाँ आप थोड़ा टेक अवे रखते हो, ऐसा नहीं है कि आप उसके पीछे ही पड़ गए हैं कि बस देख लो समझ लो। टेक अवे है, टेक अवे का मतलब है हाथ थोड़ा खींच के रखते हो, एक राइट मैसेज दे रहे हो कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी आप कहते हो हम 4-5 लोगों को देख रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप ये कहते हो कि सिलेक्शन हो रहा है। और जब भी आप कहते हो कि ठीक है, जब आप इंफॉर्मेशन देखकर लगता है कुछ क्लिक करता है और हमें लगा कि मिलके कर सकते हैं काम, तो आगे के डिटेल्स हम समझ लेंगे, राइट। तो आपने टेक अवे पोस्चर रखा है, मतलब आप पीछे नहीं हो। देन फिक्स द मीटिंग। फिर आप आज की डेट में तो 2 चॉइसेस क्या हैं, आप उनको चॉइस दे सकते हो कि कल शाम ठीक है या आज शाम ठीक है, और उसी टाइम का लिंक दीजिए। लिंक तुरंत मत भेजिए, उनको बोलिए जैसे ही मुझे ये लिंक मिल जाएगा जूम का, मैं आपको भेजूंगा, पहले एक बार कॉल करूंगा, ठीक है ना। मान लीजिए कल शाम के लिए आप इनवाइट कर रहे हैं, तो आप कल के दिन एक बार दोबारा कॉल कीजिए उनको और उनको बोलो कि ठीक है, मेरे पास लिंक आ गया है, क्या आपने जूम ऐप डाउनलोड कर लिया है? यस, तो मैं ये लिंक आपको भेज रहा हूँ और इस पे आपको कनेक्ट करना है। और अगर कहीं भी आपको ये डाउट है कि वो जूम ऐप ऑपरेट करना नहीं जानते हैं, तो अपने जूम का पहले एक लिंक भेजिए और उनको कनेक्ट करवा के आप चेक कर लीजिए कि वो ऑडियो वीडियो सही से कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और फिर आप मीटिंग का लिंक भेज दीजिए। तो इन्विटेशन का एक जनरल तरीका ये है, और ये कोई फिक्स रूल नहीं है, फिक्स स्क्रिप्ट नहीं है, इसमें आप अपना लहजा, अपने वर्ड सेट कर सकते हो। बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं करना, राइट। तो दैट्स हाउ कुछ लोगों को हम इनवाइट करते हैं। इनविटेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, कितने और कितने लगातार किए जा रहे हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 10 से 15 इन्विटेशंस पर डे, इनिशियली जब आप टीम अपनी जनरेट कर रहे हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी टीम जनरेट कर रहे हैं, तो 10-12 इन्विटेशंस पर डे होने चाहिए, ठीक। क्योंकि आपके पास 200 300 400 लोगों की लिस्ट है, ज्यादा भी हो सकती है, वो लिस्ट को आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। तो उसमें से पर डे इन्विटेशंस, आई मीन अपनी लिस्ट को थोड़ा जल्दी खाली करना है। पर जब पहले 10 इन्विटेशंस आप करें, तो उनमें से कॉल्स को रिकॉर्ड कीजिए, सिर्फ अपने समझने के पर्पस के लिए। आपने कैसे इनवाइट किया ये आप भी देख सुन पाएंगे, और अपने अपलाइन को अगर वो रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं, तो वो आपको बता पाएंगे कि क्या तरीका सही था या कहां पर आपको इंप्रूव करना है। इंप्रूवमेंट नेसेसरी है, इंप्रूवमेंट नेसेसरी है कि आपका पोस्चर सही था या नहीं था, वो आपको बता सकेगा, राइट। तो ये जरूर चेक करें, इससे आपके आगे इन्विटेशंस बेहतर होते चले जाएंगे। जब आप खुद अपना कॉल सुनेंगे, तो अगला इन्विटेशन और बेहतर होगा। कॉल सुनिए, एलवाईएस में पॉइंट्स को देखिए, स्क्रिप्ट को देखिए, फिर दोबारा से बात कीजिए। जब आप इनवाइट कर रहे हैं, तो एक टेबल, एक चेयर पर बैठिए, एक ऑफिस की तरह से बैठिए, ठीक है ना, प्रॉपर ड्रेसअप करके, जैसे कि आप एक बिजनेसमैन की तरह से बात कर रहे हैं अपने ऑफिस से, वैसे ही बात कीजिए। उस पोस्चर का रिजल्ट डिफरेंट होता है। नहीं जी, इस फोन पर सामने वाला कहाँ देख रहा है, उसको सब समझ में आता है। आप लेट कर किसी से बात कीजिए, उसको समझ में आ जाएगा कि आप लेट कर बात कर रहे हो। आप हेजिटेट होइएगा और वो सामने वाला समझ जाएगा कि इसको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है। रिजल्ट्स क्यों नहीं आते इनवाइट करने के? आपका कॉन्फिडेंस शो नहीं हो रहा, या एक्साइटमेंट शो नहीं हो रहा, या आप क्वेश्चन ही गलत कर रहे हो, राइट। एक बार आपने ये मास्टरी कर ली, हाउ टू कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, आपने 50-60% बिजनेस को जीत लिया। बाकी आधे से ज्यादा काम तो आपकी टीम कर रही है आपके लिए। ऑलरेडी प्लान्स आई मीन ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। इनवाइट करने के बाद उनको प्लान दिखाना होता है, प्रेजेंटेशन दिखाना होता है। तो अभी तो आपकी अप्लाइंग टीम्स में एवरी वीक कहीं ना कहीं प्लान्स फिक्स हो रहे हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी प्लान्स फिक्स हो रहे हैं। उन प्लान्स में आप इनवाइट कर
कीजिए, प्लान दिखाइए और इस प्लान को दिखाना, इस 30 मिनट के प्लान को दिखाना सीख लीजिए। मुश्किल नहीं है, आज की डेट में तो स्लाइड्स होती हैं या पीपीटी आपके पास होती है या पीडीएफ होती है, बनी बनाई है, लिखा हुआ है सब कुछ, पिक्चर्स हैं, आपको तो देखकर बस एक बार सेट करना है कि मैं इस बात को किस ढंग पे बोलूंगा। एंड वंस यू लर्न इट, तो उसके बाद वो 30 मिनट्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन था दिखाते चले जा सकते हो, राइट। तो चेक विद योर अपलाइन, ये दिखाया जाना इंपॉर्टेंट है। नहीं सर टीम दिखा तो रही है, नहीं, जिस दिन आप दिखाने लगेंगे उस दिन बात कुछ और होगी। जिस दिन आप आपके लोगों को प्लान दिखाने लगेंगे, उनका भरोसा कई गुना बढ़ जाएगा बिजनेस के अंदर, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ ये तो अपना ही जानने वाला बंदा है, ये दिखा सकता है तो मैं क्यों नहीं। रिलेट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्लान जब आप दिखा रहे हैं तो वही चीजें हैं, आप एक्साइटेड हैं या नहीं है, प्लान में आप क्या सामने वाले की नीड को समझकर बात कर रहे हैं या सिर्फ अपना प्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं। थोड़ा इंटरेक्शन भी होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा ना हो कि बोरिंग स्क्रिप्ट पढ़ते चले जा रहे हो आप क्वेश्चंस भी करें बीच में उनसे, कुछ पॉजिटिव क्वेश्चंस। इसके अलावा क्या है, क्या वो रिलेट कर पा रहा है अपने आपके बिजनेस से अपने ड्रीम्स को, ये इंपॉर्टेंट है। उसकी नीड समझकर बात करते हैं और आप उनको वो चीजें एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं कि किस तरह के लोग सक्सेसफुल हैं। लेकिन आप हाई सक्सेस भी शो कर रहे हो, आप लोग सक्सेस के बारे में मतलब अलग अलग प्रोफाइल्स के बारे में भी बात कर रहे हो, तो कनेक्शन कहीं ना कहीं बनता है। रिलेट करना इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक। और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर दे रहे हो स्टोरी की तरह से, फील फेल्ट फाउंड की तरह, वो प्लान इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट थिंग, आपने लिस्ट बनाई, कॉन्टैक्ट इनवाइट किया, प्लान शो किया, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉलो अप, जिसमें मैं देखता हूं कि आपने सारे स्टेप सही किए होते हैं, बंदा प्लान देकर गया, जो कमी होती है वो क्या है, क्लोज करने में, डील को क्लोज करने में कमी होती है। सो फॉलो अप इज इंपॉर्टेंट, फॉलो अप एंड गेटिंग स्टार्टेड। फॉलोअप का मतलब पीछा करना नहीं है, फॉलोअप का मतलब है किसी का बिलीफ और नॉलेज लेवल बढ़ाना और उसको डिसीजन लेने में मदद करना, यही माइंडसेट काम करेगा। फॉलोअप का मतलब है कि मौका आपने दिया है, उसको समझने का मौका दिया है, टाइम दिया है, अब आप एक हक रखते हैं उसको डिसीजन लेने में, सपोर्ट करने में, राइट। तो आप किसी को दोबारा, फॉलोअप कैसे शुरू हो जाता है, जब आपने किसी को इनवाइट किया तभी आपने बोला कि ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, डिटेल के लिए हम दोबारा बात करेंगे आपसे, ठीक है ना। जब आपने प्लान दिखाने के बाद दोबारा 24 घंटे के अंदर अंदर कॉल किया, तो 24 आवर्स इज द राइट टाइम राइट नाउ। हम 24 से 48 घंटे बोलते थे, 24 घंटे इज राइट टाइम नाउ, क्योंकि इस बीच में वो गूगल भी सर्च करेगा, अब सब डिजिटल है, वो इधर उधर की इंफॉर्मेशन लेना चाहेगा। तो फॉलोअप कहां से स्टार्ट होता है, प्लान दिखाते ही आप उनको कुछ मटेरियल भेजते हैं, कुछ सीडीज ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स अगर प्रोफाइल्स आपके पास है तो वो आप ट्रांसफर कर देते हो, पढ़ने और सुनने का मौका आप उनको देते हैं या देखने का मौका देते हैं थ्रू सीडीज। तो उनके प्रोफेशन से कनेक्ट करती हुई, लाइफ से कनेक्ट करती हुई कुछ सीडी आप ट्रांसफर कीजिए। वो कब कर पाएंगे आप, जब आपने खुद सुनी होंगी। तो हर रोज कम से कम 2 सीडीज सुनिए स्टार्टिंग में, शुरुआत में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल्स के बारे में जानो, आपका फेथ लेवल भी बड़ा होगा, दूसरे का फेथ लेवल बड़ा करने में आपको मदद मिलेगी। एंड दैट्स हाउ वो मटेरियल ट्रांसफर करते ही आपका फॉलोअप स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब आप फेथ और बिलीव बढ़ाने का काम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आपने जब उनको दोबारा बात की तो उनको मिलने के लिए जूम कॉल पर ही, यानी वीडियो कॉल पर दोबारा बुलाएं, जूम या कोई भी वीडियो कॉल। फोन पे फॉलोअप नहीं करें, फोन पे फॉलोअप ना पहले कभी असरदायक था ना अभी है, क्योंकि फोन पर ना वो आपके एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ना आप उनके एक्सप्रेशन देख पा रहे हो, ना वो ध्यान से बात को समझ पा रहे। बट आमने सामने होते हैं, आप जूम कॉल पर सामने लीजिए उनको बोलिए कि ठीक है एक डिस्कशन हम करेंगे 15-20 मिनट का, ठीक है ना। एंड मोस्ट प्रोबेबली मेरे साथ मेरे दोस्त होंगे, हम कई बार ये भी कहते हैं कि हम अपलाइन के थ्रू मान लीजिए फॉलोअप करवाना चाह रहे हैं, और गलती क्या करते हैं, हम बोलते हैं मेरे साथ मेरे मेंटर होंगे, लीडर होंगे, ठीक है ना, या मेरे एमरल्ड होंगे, मेरे डायमंड होंगे, मेरे प्लेटिनम होंगे। वो बात उसको नहीं समझ आती है, वो पहले ही डरा पड़ा है। उसके लिए तो सीनियर का मतलब और मेंटर का मतलब है कि बहुत सीनियर बंदा यानी बॉस, अब वो आपके बॉस से क्यों मिलना चाहेगा। तो हमेशा राइट वर्ड्स क्या हैं, आप उनको हमेशा ये बोलो कि ठीक है मेरे साथ मेरे दोस्त होंगे, जिनके बारे में मैंने बताया था कि वो काफी बड़ा बिजनेस एक्सपेंड करते आए हैं, उनका अनुभव बहुत अच्छा है और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपस में अच्छी बातें करते हैं, ठीक। तो एक एक्सपीरियंस उनसे भी मिल जाएगा। आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगा
तो उसका आंसर अच्छा मिलेगा हमसे। तो हम 15-20 मिनट के लिए दोबारा कनेक्ट करते हैं। एक सिंपल सी बात है कि डिजिटल पर ऑफ कोर्स थोड़ा मुश्किल है। क्या? एवरेज। जहां हम 10 में से कहते थे 3 लोग 4 लोग मिल जाते हैं, अभी मैं कहता हूं 10 में से 2 या 1 मिल जाते हैं। आपने इनवाइट किया 10 को, आए 5, कनेक्ट किया बाद में फॉलोअप के लिए 1 या 2 लोगों ने। ओके, तो रेशियो कम हो गया, लेकिन आपकी अप्रोच बहुत बड़ी हो गई। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी को भी अप्रोच करते हैं, तो आपका नंबर बड़ा हो गया। दैट्स व्हाई मैंने कहा कॉल्स ज्यादा करो। पहले इतने कॉल्स आप लगातार नहीं कर सकते थे, अभी आपकी कोई लिमिट्स ही नहीं है। तो उसमें फिल्ट्रेशन और अच्छा हो गया। जिसने आपका कॉल दोबारा नहीं उठाया, वेट करो क्या कॉल बैक आता है। अगर नहीं आया है तो आप बार-बार कॉल मत करते रहिए। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार मत कीजिए। राइट? वहां आपको क्लियर हो गया कि ये बंदा या तो इंटरेस्टेड नहीं है या कंफ्यूज हो गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में कभी दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन ज्यादा कॉल्स करेंगे तो जिसने आपका कॉल दोबारा उठाया उसका इंटरेस्ट तो है, वो आपकी क्रेडिबिलिटी तो मान रहा है। उससे बात करें जूम पर बात करने के लिए, और उसको हम जूम कॉल पर लेते हैं आधे घंटे के लिए। अच्छा है कि आपके अगर आप नए हैं तो अपने अपलाइन को साथ लें। कोई भी व्यक्ति जब आपकी टीम देखता है तो उसका फेथ बढ़ता है। अकेले को देखकर कई बार फेथ नहीं बढ़ रहा होता, बट टीम देखकर फेथ बढ़ जाता है। राइट? तो अच्छा है कि आपके साथ अगर कोई अपलाइन भी कनेक्टेड है, बहुत अच्छा रहेगा। और आप खुद कर सकते हैं फॉलो, तो वेल एंड गुड। तो उसमें आप जूम पर कनेक्ट करें। जनरली क्वेश्चन होते हैं, आंसर्स होते हैं, बट हमारा एम क्वेश्चन का आंसर नहीं करना होता है। हमारा एम फेथ लेवल, बिलीफ लेवल बढ़ाना होता है, और ये चेक करना होता है कि क्या रियली उनके पास कुछ ड्रीम्स हैं। तो फॉलोअप जब हम करते हैं, मैं 2 मिनट में इस बात को खत्म करना चाहूंगा। उसका एक पूरा प्रोसेस है जो आपको समझना है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, कुछ क्वेश्चन सीख लेना। जब आप किसी को फॉलोअप पर कॉल पर लेते हैं, तो पहले नॉर्मल टॉक्स करें। कोई भी बात नॉर्मल टॉक से शुरू होगी, चाहे प्लान है, चाहे इन्विटेशन है, चाहे फॉलोअप है, व्हाटएवर इट इज। तो नॉर्मल टॉक्स मतलब बैकग्राउंड की बात करें, इस जॉब में कैसे आए, फैमिली में कौन कौन है। राइट? थोड़ा सा बातचीत करें, थोड़ा रैपर्ड क्रिएट करें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जूम पे लेते पूछें बिजनेस करना है नहीं करना, दैट इज रॉन्ग। तो थोड़ा रैपर्ड क्रिएट करते हैं। देन नंबर 2 थिंग, फोकस करें रिवार्ड्स पर। उनसे पूछें क्या क्या अच्छा लगा। राइट क्वेश्चन, क्या क्या अच्छा लगा आपको बिजनेस देखकर। जो प्रेजेंटेशन आपने देखा उसके रिवार्ड्स में आपको अपने लिए क्या क्या अच्छा लगा। ठीक है ना? आई मीन उनको शायद याद ना है, वो क्या बोलते हैं, हाँ प्रोडक्ट्स तो अच्छे लग रहे थे देखने में। नहीं, आपने कहा बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे थे, नोट कीजिए। देन आस्क अगेन। जो रिवार्ड्स आपने देखे कि इनकम्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते रह सकते हैं, टाइम से भी फ्री हो सकते हैं, सस्टेनेबल इनकम आ सकती है, फॉरेन ट्रिप्स हैं, हेल्थ है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो आप पहले क्या चूज करना चाहेंगे। बंदा क्या कह रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि मेरे सर्कल में कोई आएगा नहीं। ओके, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तुरंत आंसर मत दीजिए। एक बात फॉलोअप में समझने की है कि पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन असली क्वेश्चन नहीं है, तीसरा क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन होगा। तो उसको नोट कर लीजिए आप पहले क्वेश्चन को। फिर आप पूछिए कि अच्छा ठीक है, इसका अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाए तो इनमें से क्या चीज है जो आप चाहेंगे कि आपको मिले पहले। ठीक है, एडमेंट भी नहीं रहना, अड़े भी नहीं रहना, लेकिन आप कोशिश कीजिए फोकस रिवार्ड्स पे रखना है। फोकस किस पे रखना है? रिवार्ड्स पे। और आंसर भी रिवार्ड्स पे फोकस करके ही मिलेगा। आपको सही सॉल्यूशन देना है किसी भी क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन में ही आंसर है। पहली बात समझने की है, क्वेश्चन ही आंसर है। जो चीज उसको हर्डल लग रही है वही उसका असली कारण है उसको कर सकने का। पहला कारण, मेरे पास तो जी लोग ही नहीं है, दैट इज दी रीजन आपके पास बहुत फ्रेंड्स आ जाएंगे। मेरे पास तो जी पैसा नहीं है उतना कि ये प्रोडक्ट्स, दैट इज दी रीजन कि कल आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, पैसा पीछा करेगा। बट ये बात हम सीधी सीधी ऐसे नहीं कहते हैं। हम क्या बोलते हैं, फील फेल्ट फाउंड। ये नेक्स्ट टेक्निक है, फील फेल्ट फाउंड। मुझे भी ऐसा लगता था, ठीक है ना। उससे भी पहले एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, आपको ऐसा क्यों लगता है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपको ऐसा क्यों लगता है। और कम से कम 2 बार पूछिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको बहुत बड़ा सर्कल चाहिए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बहुत पैसा हो तभी ये बिजनेस बिल्ड होता है, जबकि आपने प्लान में देखा कि इन्वेस्टमेंट्स ना के बराबर है, घर के खर्चे रिप्लेस करने से हो जाएगा। नहीं जी, प्रोडक्ट महंगे हैं। ओके, प्रोडक्ट महंगा क्वेश्चन है। आपको ऐसा कैसे लगा कि प्रोडक्ट महंगा है, क्या आपने यूज किया है।
लास्ट में उनका वर्ल्ड के बारे में। अल्टीमेटली मुझे बताइए, कल आपके पास बहुत फ्रेंड्स हो, बहुत टाइम हो, बहुत पैसा हो, क्या ये चेंज आप अपनी लाइफ में चाहोगे? हाँ, तो एक टीम है। सॉल्यूशन क्या है? टीम। एक सक्सेसफुल लोगों की टीम है, उसका एक्सपर्टीज है, उसके साथ मिलकर जब हम करते हैं तो हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है। सो दिस इज द वे, ये माइंडसेट है जिससे हम बात करते हैं और रिजल्ट्स लेते हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मैंने आपको बताया हर एक प्रोसेस जो आपने किया, ना हुआ, हाँ हुआ, फॉलो पूरा हुआ, नहीं हुआ, वो हर पूरा प्रोसेस जो आपने करते गए अपनी तरफ से, वो हर प्रोसेस, हर एक नाम का मतलब कम से कम लाख रुपए से ऊपर की इनकम आप इकट्ठी करते चले गए हो, जो आप अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल में वापस विड्रॉ करते चले जाओगे और सारी जिंदगी विड्रॉ करोगे और अगली जनरेशन तक विड्रॉ करते चले जाओगे। विद दैट मैं इस टॉपिक को यहाँ खत्म करता हूँ, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि ये जो टीम क्रिएट हो रही है, इसको बहुत सॉलिड और बड़ी टीम कैसे बनाया जा सकता है। तो आगे आने वाले स्पीकर्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक्शन पार्ट है, ये आपके वॉल्यूम्स बनाएगा और टीम बनाएगा, बट वो टीम बहुत सॉलिड कैसे होंगी, आगे आने वाली बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें ध्यान से नोट कीजिएगा, लिखिएगा। सो मेक इट हैपन एंड विश यू ऑल द बेस्ट।